आबनाए हरमुज पे ये जो कुछ चल रहा है, माजी करीब में जो चल रहा था और जो अब चल रहा है, ये माजी करीब से किस हद तक मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस सेंस में कि ईरान की पकड़ किस हद तक मजबूत है या अमेरिका की, और अगर किसी की पकड़ मजबूत है तो फायदा किसको होगा, और अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मजमूई तौर पर नुकसान किसका? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1968 को से ये सिलसिला जब इंडोर्स किया ईरान ने इसको, और जब उस वक्त भी कोई उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, और जब उन्होंने लॉ ऑफ सी को साइन किया तो इस वक्त शिप्स यहाँ से चलती रही हैं। 79 में रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने डिसरिगार्ड कहा कि हम इस एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हैं। 68 में एग्रीमेंट किया था, 79 में का डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन दे नेवर इंटरफेयर हम्म। इन दी जो शिपिंग वहां से जो हो रही थी, कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप भी देखें कि जब रिसेंट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इट वाज नोवेयर मेंशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं था। ये तो बाय डिफॉल्ट ये अचानक आया, और नो इट हैज बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आप समझ लें कि इट हैज बीन वेपनाइज्ड है, एक जगलर वैन बन गई है। आपकी दुनिया की इकोनॉमी इस एट रिस्क है। आपने इकोनॉमी को कहते हैं कि गले से पकड़ लिया है ईरान ने। सो ईरान के अब ये सूरत हाल है, ईरान किसी कॉस्ट में भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और हर कीमत देने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं दिस इज ए ग्रेट लिवरेज विद देम, ताकि कल टेबल पे बैठेंगे तो वो कंसेशन ले सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। हम्म। और दैट्स वाई देखें कि उन्होंने कहा आयल, ये टोल टैक्स तो वैसे एक बात हो रही है ना, बाकी वो आयल रेवेन्यू से बहुत पैसे कमा रहे थे और बहुत सारे और ऑप्शंस थे। लेकिन अब इसके पास उनके पास एक लिवरेज के तौर पर आई है। सो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे एट ऑल कास्ट। दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिकन कंसंट्रेशन जितनी हो रही है स्ट्राइक्स की, साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, और स्टार्ट कर रहे हैं बोशहर से लेके सिस्तान बलूचिस्तान तक, हम्म। चाबहार तक, हम्म। 1400 किलोमीटर का जो पर्शियन गल्फ का एरिया है वो टारगेट है। और इसमें सिस्टमेटिक इनिशियली हमने देखा मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया, सर्वेलेंस पे गया, रडार्स पे गया, कमांड एंड कंट्रोल, लाइकली मिसाइल लॉन्चिंग साइड, ड्रोन्स की पोजीशंस पे गया। और इसके बाद बाद में हमने देखा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने हिट किया, ब्रिजेस को, रेलवे लाइन को, क्योंकि वो समझते हैं जितने लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं नॉर्थ से या ईस्ट से जो इसके तरफ आ रहे हैं टुवार्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको वो ब्लॉक करना चाहते हैं। अब एक थ्योरी ये भी है कि इस तमाम के मकसद ये है कि वो चाहते हैं किस तरीके से ये टारगेट किया जाए, हम्म। नुकसान पहुंचाया जाए, हम्म। ताकि सब्सिक्वेंटली देयर कैन बी एम्फीबियस ऑपरेशन या ग्राउंड इन्वेजन हो, ताकि वो आइलैंड्स को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कोस्टल साइड पे आके बैठ जाए इन द लॉन्गर टर्म में अगर ये पॉसिबिलिटी है। तो दैट्स वाई अभी आप देखें कि ये तो एक दोनों के लिए एक ईगो की भी बात है। और अमेरिका स्टैंड आपने देखा, अभी रिसेंटली हमने देखा मनीला में मार्को रूबियो सेट की इंटरनेशनल वाटर से हमको टैक्स उसको लेने को या इसको रिकमेंड करने को तैयार नहीं है। और लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि दिर इज एक प्रपोजल एक थिंक टैंक ने दिया है 2 दिन पहले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। उसमें उन्होंने एक सजेस्ट किया था, उन्होंने रेफर किया था 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, जो बहुत आपस के दुश्मन थे। हम्म। उनका अब मसला था कि जॉइंट प्रोडक्शन और शेयर्ड बॉर्डर्स एरिया लैंड्स में जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ स्टील और इसका कोल का था। लेकिन वो उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया, बैठ के उन्होंने साइन कर लिया। और इसके बाद में यूरोपियन ममालिक ने इनको ज्वाइन किया एंड सब्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन बन गई। तो उन्होंने कहा जब वो एड्रेस कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने नॉमिनल फीस रख ली थी सबके लिए। हम्म। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आप इसमें फीस रख लें, और तमाम जो जीसीसी कंट्रीज है उनको भी ऑन बोर्ड ले लें, और ओमान को ऑन बोर्ड ले लें, ईरान को, ईरान और अमेरिका को इससे एग्री करना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट देखें, बट एट द सेम टाइम अब जो नया आप समझ लें जो द एक्सपेंशन, जब वाइडर कन्फ्लिक्ट हो गई है, वो बाबल मंदब में होती इसकी एंट्री है। तो फर्दर देखें कि एक तो कन्फ्लिक्ट है वाइडन अप नो, अभी ज्यादा वाइड हो गया है, और फिर इसमें उनकी कोशिश है कि सऊदी अरब को इसमें ड्रैग किया जाए। और ताकि आप देखें कि इंटरेस्टिंगली कि हूतीस ने जब कोलेशन के हमले हो रहे थे विच वाज लेड बाय सऊदी, उस वक्त उन्होंने बंद नहीं किया स्टेट ऑफ बाबुल मंदब को। लेकिन अभी ये है कि उन्होंने बंद किया, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर ए ग्रीन सिग्नल फ्रॉम ईरान।
कि आप बंद कर दें। अल्टीमेटली ईरान का मकसद है टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका, ताकि वो बार्गेनिंग कर सके जो ईरान चाहता है। सो अब कन्फ्लिक्ट में एक वसी भी होता जा रहा है, और जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन है। इवन अमेरिका के लिए बड़े मुश्किलात होंगे, क्योंकि उनके रिजर्व्स के मसले आएंगे, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ेगी, और जो ट्रम्प के लिए मुश्किलात इसलिए होंगी, उनका पॉलिटिकल कैपिटल का सवाल उठेगा, और जिस तरीके से ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और ये जंग अनपॉपुलर है, मिड टर्म इलेक्शन सर पे है, तो अच्छा, मुश्किलात ये मिड टर्म इलेक्शन या अनपॉपुलैरिटी या कांग्रेस के अंदर तफरीक, चाहे वो रिपब्लिकन्स का फ्लोर क्रॉस कर जाना हो या डेमोक्रेट्स का 4 वोट जो है वो रिपब्लिकन को देना हो, सर इससे कतई नज़र हम आते हैं आज से 2 दिन पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट आती है और CNN जो है उसको लीक करता है, जिसके अंदर बात ये होती है कि थार्ड मिसाइल्स जो हैं और टोमाहॉक जो हैं उनका जो ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है, स्टॉक पाइल में कमी की वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। और फिर मालूम ये पड़ता है कि जो उनको बजट चाहिए वो फौरी तौर के ऊपर चाहिए। फिर ये भी मालूम पड़ता है कि अगर वो इसी तादाद से इस्तेमाल होते रहे तो 1 महीने से ज़ायद के ज़खायर मौजूद नहीं है, क्योंकि सर वो सप्लायर है पूरी दुनिया का, और वो टोमाहॉक अगर किसी और को ना भी दे, वो थर्ड के मिसाइल तो दूसरों को देता है ना, जहां जहां पे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो जब एक सप्लायर खुद इस तरह की सिचुएशन के अंदर घिर जाए और वो इस तरह से तासुर कायम करने लगे, देखें जी 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो मैं दिफा के ऊपर खर्च कर रहा हूं, जिसमें 700 मिलियन के करीब जो हैं वो इसराइल के साथ सिर्फ ताल्लुकात में मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर खर्च होंगे। तो क्या ये माइंड मैपिंग की जा रही है कि हम ये खर्च कर सकते हैं, या फिर उन रिपोर्ट्स को भी जहन के अंदर रखना हो कि उन पे ये पॉलिटिकल के अलावा जो दिफाई एतबार से प्रेशर पड़ा हुआ है वो किस हद तक संगीन है? लेकिन दोनों चीजें सही हैं। एक तो प्रेशर भी है, और दूसरा ये है कि ईरान सस्पेक्ट ये करता है कि जब MOU साइन हुआ, और उसके बाद जो उस MOU में वली नसर ने आर्टिकल लिखा, उसमें ये लिखा कि वह MOU का था, इट वाज अ बैलेंस ऑफ पावर, एग्री कर गया और अमेरिका ईरान के साथ। हम्म। जब वो साइन, उस वक्त प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, अमेरिका ने साइन कर लिया। लेकिन बाद में रियलाइज किया ये तो ठीक नहीं है, तो इसलिए बाद में हमने देखा कि उन्होंने इसको उसके वायलेशन की, और फिर इसके बाद ओमान का एक रूट उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके वहां से जहाज गुजारने शुरू कर दिए। लेकिन ईरान को शक है कि इस पूरे पीरियड के दरमियान जो रिप्लेनिशमेंट वो कर सकते थे, जो लॉजिस्टिक्स की जो तैयारियां मुकम्मल कर सकते थे, वो अमेरिका से उन्हें बहुत सारे तैयारियां मुकम्मल की, और उसमें गल्फ कंट्रीज पे भी सामान आया। फिर इसके बाद तो हमने इसराइल की भी रिपोर्ट्स हमने देखी, वहां पे भी आया। हम्म। और बट एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है, ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जो मिसाइल्स हैं, या थाट है, या पेट्रियाट है, जो सिस्टम है बेसिकली, उसमें कमी जरूर है। हम्म। स्पेशली आप जब देख रहे हैं, ये यही मिसाइल गल्फ कंट्रीज के पास भी है, यही उनके आयरन डोम में भी लगे हुए हैं। दैट्स वाई लास्ट चंद महीने पहले हमने देखे साउथ कोरिया से उन्हें शिफ्ट कर दी थी यहाँ पे। हम्म। और फिर आप देखें ना कि मसला कॉस्ट पे भी आ रहा है, कि एक शाहिद ड्रोन 136 जो है, वो इट इज 30 to 50 thousand डॉलर्स का है। अब उसके मिनिएचर भी वो बना रहे हैं ईरान, जबकि आप एक पेट्रियाट फायर करते हैं विच इज ऑफ 11 मिलियन डॉलर्स वर्थ। तो वो वाला कॉस्ट भी है। दैट्स वाई देखें ना कि 2 दिन पहले हमने देखा कि जिस तरीके से पीट हेगसेथ को ग्रिल कर रहे थे, कि जो उनकी कमेटी थी उसके सामने, कि वो एडिशनल फंड्स मांग रहे थे, पैसे बजट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने किया क्या अभी तक। तो वो मुश्किलात इनके लिए है। लेकिन ये है कि लाइकली है, जिस तरीके से उन्होंने अभी रिप्लेनिशमेंट की है, डंपिंग की है। और मेरा अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि ट्रम्प अभी कोशिश करेगा कि ये किसी तरीके से इस तरह से टिट फॉर टेट चलती रहे। हो सकता है दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, और क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $99 पे पहुंच चुका है, 100 ये क्रॉस कर जाएगा। तो आप इसकी इम्प्लीकेशन भी देखिए, अमेरिका के ऊपर भी आएंगे। हो सकता है दरमियान में कोई एग्जिट और रास्ता निकले। लेकिन इन द लॉन्गर रन यू विल सी कि ये ट्रम्प आफ्टर मिड टर्म इलेक्शंस के बाद कोई हो सकता है मैसिव उस पर ऑपरेशन करने जाए। लाइक जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से डिग्रेडिंग की है साउथ वेस्ट में,
जो 1400 और स्पेशली इन एंड अराउंड जो एरियाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के या आइलैंड्स में, हो सकता है कोई ऐसी कार्रवाई कर दें जहां आप जाके वो बैठ जाएं। तो एक ये पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट रूल आउट कि लास्ट, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द पॉसिबिलिटी।